राजस्थान में किसानों से ठगी का मामला। कर्ज के नाम पर करोड़ों की उगाही। भाई मैं तो फांसी का फंदा लगा के बेद फाइनेंस अड़ा के उसकी कंपनी के पास जाके खत्म होऊंगा। मेरे का दिमाग अपसेट हो गया। अब मेरे को बोलने की तबीयत नहीं, मेरी माता से मानसिक तो हो गया, खत्म हो गई मेरी। जब मैं वकीलों को पैसे देने के लिए चला गया सेटलमेंट करने के, फिर उन्हें क्यों नहीं लेता है? 1,48,00,000 रुपए 47 महीने के बोले 1,48,00,000 रुपए कहाँ से लाऊंगा? आप बताओ कहाँ से लाऊंगा 1,48,00,000 रुपए? वो तो जमीन लेने का हकदार हो गए कि मेरी जमीन की तुम रखवाली करते हो, आप मर जाओगे, आपके बच्चे आएंगे। मेरे को तो ये बोल, औरत है, मैं हूँ, मेरे बच्चे हैं, मानसिकता से ऐसे हो गए कि जाते ही मेरे को तो ये पूछेंगे पापा क्या हुआ, तो मैं क्या कहूँगा उनको? अपना परिचय क्या कहूँगा मैं? आप बोलो, मैं रामचंद्र चौधरी हूँ बशीर का। जमीन को पूरी को मेरा हाथ काट के बैठा है उसने। अब बोलो क्या करो भाई? आप ही समझा सकते हो, साहब हमारी इज्जत बचा सकते हो तो आप बचा सकते हो। अगर हम तो सरकार के सामने आए, हम पास ही दो, चाहे हमारे को बताओ। नेता हमारे एक भी पास भी नहीं आ रहा, नहीं आए। जयपुर से दिल्ली तक के नहीं पूछ पाए कि किसानों में क्या हो रहा है। क्या हमारे इनकी जांच की जाए? अगर जांच में हम गलत हैं तो हमारे को जेल भेजो, और महेंद्र वैद गलत है तो महेंद्र वैद को जेल डालो। बात यही है। अगर सुनो मेरी बात, अगर हमारी सुनवाई होती है तो ठीक है, वरना हम तो घर से वैसे ही बाहर निकल गए। अब हमारे को किसी भी हद तक जाना पड़े, जहाँ जाना पड़ेगा हम वहाँ जाएंगे। बात ये। नमस्कार, मेरा नाम है माधव और आप देख रहे हैं किसान तक। राजस्थान में चुनाव नज़दीक हैं, इसी में किसानों को लेकर के एक बहुत बड़ा ठगी का मामला सामने आया है। इस ठगी में करीब जितना अभी तक नंबर आया 300 से 400 किसानों के साथ ठगी हुई है, ज़मीनों को कब्जा कर करके और उस पर लोन उठाया गया। पूरी प्रक्रिया क्या हुई, क्या पूरी घटना है, किस तरह की ठगी हुई, हमारे साथ रामपाल जाट है। इन्होंने पिछले दिनों इसी मांग को लेकर के शहीद स्मारक पर जयपुर में धरना भी दिया था एक दिन का और मीडिया को बुलाया। आज हमारे साथ हैं रामपाल जाट। सर, किसान तक में स्वागत है आपका। पूरा क्या मामला है, थोड़ा बताएं हमें। धन्यवाद। इस प्रकरण को आप द्वारा पिक करने के लिए हमारा काम ही है किसान तक। हाँ, यही धन्यवाद का खास बात है माधव। पूरा मामला क्या है? पूरा मामला है कि ये जिस क्षेत्र के किसान हैं वहाँ के स्टेट में तो कृषि मंत्री, इनके प्रतिनिधि, और केंद्र में है उस दल के प्रवक्ता जो केंद्र में सत्तारूढ़ है, और वो सांसद है। इतने पावरफुल लोगों के प्रतिनिधि होते हुए भी 5 वर्ष से लोगों के साथ ठगी चल रही है। इस ठगी के जो शिकार हुए किसान हैं वो हमारे साथ हैं। कुछ आज इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन कुछ किसानों से हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से पूरा वाक़या हुआ है और कब से ये चल रहा था। आपका नाम बताएंगे? सर, मेरा नाम मुकेश कुमार कुमावत है। मैं के रहने वाले हैं? सर, मैं धानकिया का रहने वाला हूँ। और मुझे बताएं कि क्या हुआ आपके साथ? सर, सन 2018 में मैंने मैसर्स वैद लीजिंग एंड फाइनेंस तारानगर सोडाला में स्थित है, उससे लोन लिया था 14 लाख रुपए का। तो लोन लेते समय हमारे कुछ बड़ी बड़ी सरकारी योजनाओं का लाभ देने का नाम पे और 8% की KCC रेट हमारे को बताई गई थी। आपका KCC बनाया था? KCC बनाया था। तो उस KCC के उन्होंने मेरे को मेरी ज़मीन के पहले तो पावर ऑफ अटर्नी बना ली, एक खाली स्टाम्प ले लिया। कौन से साल की बात है? ये सन 2018 की बात है सर। तो 2018 में उन्होंने मेरी ज़मीन की पावर ऑफ अटर्नी बनवा ली। पावर ऑफ अटर्नी बनाने के बाद में एक 500 रुपये का खाली स्टाम्प ले लिया और हमारे मिसेज के और मेरे पापा जी के खाली चेक ले लिए। और मेरे कैंसिल चेक होंगे? नहीं सर, वो ब्लैंक चेक लिए थे उन्होंने मेरे से। कैंसिल भी नहीं कराया? कैंसिल भी नहीं करवाए, ब्लैंक चेक लिए थे। अब मेरे को मतलब मेरे और उसके जो लोन की जो ब्याज दरों मेरे से मतलब बैठा नहीं मामला, तो मैंने उसके खाते में 15,22,000 रुपये का उसने मेरे से सेटलमेंट कर लिया। मेरे खाते में मात्र 10,38,000 रुपये आए हैं। 3,62,000 तो उन्होंने कंपनी ने रख ली है। आपके पास FIR है? मुझे बताएं कि कब से कब तक आपके ये पैसे आए थे? सर, मेरे ये खाते में, मैं मुकेश जी को कहूँगा एक बार थोड़ा इसकी तरफ लेके आएँ। ये साहब मेरे ये खाते में पैसे आए हैं 21 से 2018 से लेकर अपने 22/1/2019 तक 10,38,000 ही आए हैं, जबकि लोन हुआ है 14 लाख रुपए का। इसके बदले में मैंने सर ये रिटर्न
कर दिए हैं 15,22,000 रुपये। जब ये पैसे डाल रहा था मेरे और इसके नहीं बैठी तो मैंने इसको वापस पैसे डाल दिए लोन सेटलमेंट के नाम से। इसने मेरे से सेटलमेंट कर लिया, 15,22,000 रुपये उसने ले लिए। अब मेरे से ये सेटलमेंट करने NOC नहीं दे रहा है और वापस मेरे से 33 लाख रुपए की डिमांड कर रहा है सर। ये 33 लाख किस हिसाब से मांग 33 रहा है? लाख रुपए मेरी मिसेज का जो है उसने चेक लगाया, 138 का मुकदमा कर रखा है और 18 लाख रुपए का कॉमर्स कोर्ट में अवार्ड लगा रखा है उसने। जमीन की कुर्की लाना चाहता है, जमीन को हड़पना चाहता है सर वो। सुना ही नहीं की उसने कि 1,48,00,000 रुपए आएगा जब तेरे को NOC मिलेगी। अभी इस टाइम कोई कागज है आपके पास? अब साहब कागज तो साहब मांगे भाई साहब किन आकर सब मैं तो कोटा में रोजीना पढ़ रहा था। मेरी औरत है, मैं हूँ, मेरे बच्चे हैं। मानसिकता से ऐसे हो गए कि जाते ही मेरे को तो ये पूछेंगे पापा क्या हुआ, तो मैं क्या कहूँगा उनको? ठीक है, अपना परिचय दो। क्या कहूँगा मैं? आप बोलो। मैं रामचंद्र चौधरी हूँ बशेड़ी का। जमीन को पूरी को मेरे हाथ काट के बैठा है उसने। अब बोलो क्या करो भाई? आप ही समझा सकते हो साहब, हमारी इज्जत बचा सकते हो तो आप बचा सकते हो। अगर हम तो सरकार के सामने आए, हम पास ही दो चाहे हमारे को बचाओ। नेता हमारी एक भी पास में नहीं आ रहा, नहीं आए। जयपुर से दिल्ली तक के नेता नहीं पूछ पाए कि किसानों में क्या हो रहा है। ये एक भी नहीं बोल रहा। अब वो तो अब आप आपकी वोटों का चक्कर में लग गए, लेकिन हम पीड़ित किसान के साथ के माने कम से कम उनको ये तो होना चाहिए भाई तुम्हारे में क्या हो रहा है, कम से कम मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। नहीं करूँगा हाँ या ना जवाब तो देना चाहिए, लेकिन हमारे को कोई नहीं करा के इनको नोटिस ला के दे दिया। नोटिस देने के बाद में फिर मेरे पेमेंट नहीं डाला इन्होंने। मैंने बहुत कोशिश की, 1 महीने बाद में फिर मेरे 9 लाख रुपये डाले। इस तरह 11 और 9 20 लाख रुपये डाले। फिर मैंने बोला बार बार आज डाल रहा हूँ पेमेंट, कल डालते हैं, परसों डालते हैं। ऐसे करते करते मेरे कम से कम 5 महीने निकल गए। 5 महीने तक मेरा कोई पेमेंट नहीं डाला। फिर मैं कंपनी में गया, कंपनी में जाके बोला भाई मेरा 30 लाख का लोन सेक्शन किया है आपने, मेरे 10 लाख रुपए कहाँ हैं? 2 लाख तो आप पहले ले लिए और 12 लाख रुपए कहाँ हैं मेरे? बोलते हैं आज नहीं कल नहीं परसों। ऐसे करते करते 10 दिन फिर निकाल दिए, यानी कि 6 महीने निकल गए मेरे पूरे। फिर मैं 6 महीने बाद में जाके बोला भाई अब क्या विचार है तुम्हारा, पेमेंट देना या नहीं देना? बोलते हैं कि तुम्हारा तो लोन ही इतना ही हुआ है, आप ऐसे करो इन्हीं की किस्तें चालू कर दो। 20 लाख का लोन? हाँ 20 लाख की किस्तें चालू कर दो। मेरे को कितनी किस्त आएगी? मेरे को बोलते हैं कि आपकी किस्त आएगी 94,000 रुपये की। मैंने बोला यार 30 लाख की किस्तों में आपने मेरे को बताया था 35-40 हज़ार की किस्त आएगी, तो मैं अगर आप मेरे को 20 लाख रुपए दिए हो तो मैं 94,000 की किस्त कहाँ से दूँ? मैंने बोला आपका 94,000 रुपये कितनी किस्त मांगी? 84 किस्त। 94 × 84 करेंगे। फिर मैंने बोला भाई मैं एक काम करो, आप अपना पेमेंट वापस ले लो। तो उसके बाद में दिनेश जी निठारवाल जी, पेमाराम चोपड़ा जी, सोन जी सेपट साहब, मेरे पिताजी, 2-4 लोग और उनके साथ गए और मंत्री जी के पास गए। तो मंत्री जी को ये बात बताई। मंत्री जी को बात बताई तो मंत्री जी ने बोला चलो ठीक है मैं फ़ोन करता हूँ। मंत्री जी ने उनके पास फ़ोन भी किया है कि अपना मामला है और अपने निजी आदमी हैं और इनका मैटर सॉर्ट आउट कर दे दो। ठीक है बोला। महेंद्र बेज ने बोला चलो ठीक है भेज दो इनको। तो मेरे पिताजी ने 2-5 दिन बाद में जब गए, 5-6 लोग गए, जाने के बाद में बोला वो कटारी जी ने फ़ोन किया था ना, उनके हिसाब से आए हैं और आप हमारा हिसाब बताओ। उन्होंने अपने कर्मचारी को बोला इनका हिसाब निकालो, प्रभु जी का हिसाब निकाल के बोलते हैं कि तुम्हारा पेमेंट हो गया 2,18,00,000 रुपये जमा कराओ। 2,18,00,000 रुपये जमा। हाँ 2,18,00,000 रुपये लगेंगे। कोई बात नहीं है, मंत्री जी ने फ़ोन कर दिया, कोई बात नहीं है। आपका लोन कितना सेंक्शन किया? मेरा 20 लाख का लोन आया है, 2 लाख रुपए वापस ले गए, 18 लाख रुपए के मेरे से मांग रहे 2,18,00,000 रुपए। ये बात है साहब जी। मेरे साथ एक चीज़ कहना चाह रहे हैं साहब कि हमारे इनकी जांच की जाए। अगर जांच में हम गलत हैं तो हमारे को जेल भेजो, और महेंद्र बेद गलत है तो महेंद्र बेद को जेल डालो। बात यही है। अगर सुनो मेरी बात, अगर हमारी सुनवाई होती है तो ठीक है, वरना हम तो घर से वैसे ही बाहर निकल गए। अब हमारे को किसी भी हद तक जाना पड़े, जहाँ जाना पड़ेगा हम वहाँ जाएंगे। बात ये है। उम्मीद है आपको न्याय मिलेगा। हम इसका पीछा नहीं छोड़ेंगे, चाहे कुछ भी करना पड़े, इसका पीछा नहीं छोड़ेंगे, कभी भी नहीं छोड़ेंगे इसका पीछा। बात एक और किसान है। बाबू जी आपका नाम क्या है? अच्छा मेरा नाम रामकरण है। कौन सा गांव है? गांव बशेड़ी है, पंचायत शोशिंगपुरा है, जोटवाड़ा क्षेत्र का मैं विधायक में रहने वाला हूँ। और हमने भी 35 लाख का लोन कर दिया। ज़मीन पे? मेरी ज़मीन 9 बीघा, 8.5 बीघा की ज़मीन का करीब है, उस पर लोन दिया है। मेरी वहाँ DLC रेट है 22 लाख रुपए बीघे। और वो तो पूरी ज़मीन का पावर ऑफ अटर्नी जिनका इनका काम कर रखा है वो ही मेरा कर दिया। मैंने 11.5 लाख रुपए एजेंटों को दे के जमा कराने के लिए भेज चुका।
लेकिन 11 लाख में 11 पैसे की रसीद भी नहीं दिया। क्यों? हम सिटी में मोटरसाइकिल चला नहीं सकते, जा नहीं सकते, दूसरों के हित से जाए आए। जब मैं आया कौन एजेंटों को देकर भेज दिया। अब वो उसने क्या किया है, हमारे खाली चेक लिए 10 चेक। अब उनको भर के वो तो कोर्ट में लगाता है, हमारे को भागना पड़ता है। अब क्या करें? औरतों को ले जाते हैं, वह जमानदार है, बोले जमानदार उसको घरवाली को ले जाते हैं। अब किसी से मदद मांग के वहाँ जाते हैं। अब कोर्ट में चले गए, कोर्ट में हमारी जमानत हो गई तो उसका वकील आ गया हमारे वकील के पास, तो बोले आपको सेटलमेंट कर देते हैं। तो हमने उस कंपनी में ले गए, उसको महेंद्र के पास, खुद के पास ले गया। वहाँ ले गया तो उससे बोले आपके 1 करोड़ 48 लाख रुपए हैं। कितनी लोन पे था ये? 31 लाख का। 31 लाख। लोन तो 35 लाख का किया, लेकिन पैसे पूरे नहीं दिए। अच्छा। 11.5 लाख रुपए हमने दिए। ये मतलब से उसके मायने लग गया, लॉकडाउन लग गया। जब हमारे को ये भी कहा था उसने, एजेंटों ने, बोले आपकी 30% इसमें किसानों की डेयरी लगाने के लिए सब्सिडी भी मिलती है और आपका इंश्योरेंस होगा। जब मैंने सोचा भाई ठीक है भाई, ऐसी इंश्योरेंस है। हाँ, ऐसा हमने उस आपके पास गए, उसमें हम तो जानते ही नहीं है 4 नंबर कहाँ है। अब साहब उसमें वो तो उसने बोला 1 करोड़ 48 लाख होगा, जब आपको नोटिस मिलेगा पैसे लाए वो जमा करा दो। अब सब पैसे जमा 1 करोड़ 48 लगाते ही मेरे तो पैरों में धूजनी लग गई। 1 करोड़ 48 लाख। 1 करोड़ 48 लाख मेरे तो पैरों में धूजनी लग गई, पसीना आ गया। मैं कि हार्ट अटैक आके मर गए तो बच्चे क्या करेंगे? हार्ट अटैक आ गए तो बच्चे क्या करेंगे? मैं शाम को घर गया बस से बगरू उतरा, बगरू से एक दूसरी गाड़ी में बैठ के मैं घर चले गया। पापा कहीं हो सेटलमेंट को, कहीं हो बेटा 1 करोड़ 48 लाख रुपए मांग रहे, वो तो नहीं होगा। अब बेटे आप जानो, आपका काम जानो, मैं तो पासी का फंदा पर लटक गया। अब हम किसान इकट्ठे हुए तो उनको पूछा, भाई अपनी साहब मेरे साथ में तो ये धोखा है, ये बोला ये मेरे साथ में भी यही हो रहा है, ये कह रहा है ये भी मेरे साथ में भी यही हो रहा है। ऐसे करते करते साहब हमने किसानों के कम से कम 281 किसान एक्सपर्ट हमने परसों के दिन यहाँ आए बैठे। यहाँ आए, जब भी मैंने बोला भाई मैं तो पासी का फंदा लगा के बेद फाइनेंस अड़ा के उसकी कंपनी के पास जाके खत्म हूँ। मेरे का दिमाग अपसेट हो गया। अब साहब मेरे को बोलने की तबीयत नहीं, मैं माता से मानसिक तो हो गया, खत्म हो गई मेरी। जब मैं वकीलों को पैसे देने के लिए चला गया सेटलमेंट करने के, फिर उन्हें क्यों नहीं लेता है? 1 करोड़ 48 लाख रुपए 47 महीने के बोले 1 करोड़ 48 लाख रुपये कहाँ से लाऊंगा? आप बताओ कहाँ से लाऊंगा 1 करोड़ 48 लाख रुपया? वो तो जमीन लेने का हकदार हो गया कि मेरी जमीन की तुम रखवाली करते हो, आप मर जाओगे आपके बच्चे आएंगे मेरे को तो ये बोल। अब क्या बात आपको बोला था, यही बात बोल तो ये आप मर जाएगा आपके बच्चे आएंगे। मैं आपकी तकलीफ समझ सकता हूँ जी। तो इस तरह का मामला है, किसानों के साथ कुछ लाख रुपए की केसीसी का बहकावा देकर के और करोड़ों रुपए की डिमांड की जा रही है। पिछले 5 साल से ये पूरा मामला चल रहा है। सारे डॉक्यूमेंट्स FIR लेके आए हैं ये जी। पूरा एक रिकॉर्ड में एक हर चीज का रिकॉर्ड है मेरे पास, हर चीज का एक चीज का रिकॉर्ड है। बेचारनामा है, पावर ओवर टर्नी है, HPN चढ़ा रखा है जमीन पे, स्टाला रखा है, यानी कि सब कुछ, यानी उसकी मनमर्जी, हर चीज में उसकी मनमर्जी चल रही है। और अब चले सुनो, अब चलेगी हमारी मनमर्जी, जो करेंगे जो हम करेंगे। अब बात ये महेंद्र बैद को बोल दो कि तू चाहे वैसे सुन ले, तेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे जब तक तू हमारे किसानों के बीच में आके नहीं बैठेगा ना, तब तक इसका पीछा नहीं छोड़ेंगे। तो इस तरह का एक मामला है। उम्मीद है इन किसानों को जल्द न्याय मिलेगा। आप देख रहे थे किसान तक। नमस्कार।